एक रोड देखिए किस तरह से एक रोड 2 बार पेंटिंग होने के बावजूद आज भी रोड की स्थिति बद से बदतर है। आप देख सकते हैं गाड़ी किस तरह से हिल रही है, किस तरह से गाड़ी आवाज़ कर रही है और ये रोज़ होता है हमारे साथ। हम लोग रोज़ ऐसे ही जद्दोजहद से अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हैं, ऐसे ही दुश्वारियों के साथ हम रोज़ चलते रहते हैं और न जाने कब तक इन दुश्वारियों से हमें जूझना पड़ेगा। तो यही कहानी है डुंगरीपन, छातीखाल, खेड़ाखाल मोटर मार्ग की, जो 2020 से जब से इस रोड पे पेंटिंग हुई और एक बार नहीं 2 बार इस रोड पे पेंटिंग हो चुकी है और दोनों ही बार निम्न गुणवत्ता की पेंटिंग से इस रोड की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। तो आगे बढ़ के देखिए इस रोड की पूरी कहानी कि किस तरह से इस रोड को बर्बाद किया गया। आपने ट्रैफिक जैम तो बहुत सुना होगा, एयर ट्रैफिक जैम सुना होगा, लेकिन क्या आपने सुना है कि एक जांच का जाम। जी हाँ, जांच का जाम। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा नया जाम आया। इस समय मैं डुंगरीपन छातीखाल खेड़ाखाल मोटर मार्ग पर हूँ। मुख्य रोड है जो श्रीनगर को हमारी इस घनकुला घाटी से जोड़ती है। लगभग 15 किलोमीटर लंबाई की ये रोड आज भी विकास की बाट जोत रही है। जी हाँ, आपको एक बार मैं पहला पूरा दिखा दूं कि रोड, इस समय मैं जो रोड में खड़ा हूँ, जो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये है मसूली बैंड। यहाँ से ये रोड ऊपर के लिए कटती है। ये है खेड़ाखाल के लिए जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और आगे सीधे ये विधायक रोड मसूली गांव के लिए कटती है। दरअसल इस रोड पे जो काम हुआ वो काम शायद ही उत्तराखंड में और शायद इस पूरे देश में नहीं हुआ होगा। जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे, फिर से मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। लगातार जन संघर्षों से क्षेत्र की जनता, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लगातार इस रोड के लिए लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते लगभग 2013 में इस रोड के लिए 14 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई। 14 करोड़ रुपए की राशि बहुत बड़ी राशि होती है। आप एक बार इधर से नजर मारेंगे तो ये रोड इस तरफ के लिए जा रही है और ये होते हुए और वहाँ पे छातीखाल, उसके बाद लंगवालियों बगड़, उसके बाद भट्टीसेरा और उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग डुंगरीपन पे ये रोड जुड़ती है। 2013 में जब इस रोड का चौड़ीकरण और डामरीकरण का कार्य शुरू हुआ था तो काफी तीव्रता से, काफी अच्छी मशीनरी से इस रोड का काम शुरू हुआ था। सभी लोग आश्वस्त थे कि देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत इस रोड पे लागू होगी। लेकिन समय बीतता गया, काम शुरू होता गया। अब बारी आई लास्ट में डामर की, डामर बिछाने की। डामर बिछाया गया, लेकिन डामर बिछाने के साथ साथ एक ऐसे केमिकल का प्रयोग किया गया और वो भी प्रयोग के तौर पर एक केमिकल बिछाया गया और उस केमिकल ने इस रोड के बेस को धराशायी कर दिया। रोड का जैसे ही रोड पक्की हुई, कुछ ही दिन बाद रोड पर गड्ढे पड़ने लगे और गड्ढे ऐसे पड़े जो अब तक नहीं भर गए। जी हाँ, तो ये रोड जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि डुंगरीपंत और छातीखाल खाकरा मोटर मार्ग, इसमें हम खेड़ाखाल को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 58 का वैकल्पिक मार्ग भी था या है, कुछ भी कह सकते हैं आप, लेकिन केवल विकल्प के तौर पर बोर्ड लगाने के लिए। जमीनी हकीकत कुछ और है। रोड को यदि आप उसका विकल्प के रूप में उसको बोल रहे हैं तो एटलीस्ट उसको तैयार तो रखें, उस विकल्प के रूप में उसको तैयार तो रखें जो नहीं रखा गया। बहरहाल ये जो मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ कि ये रोड इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है यदि सिरोबगढ़ या इस बीच जो कि लैंडस्लाइड जोन है पूरा, यदि इस बीच कुछ ऐसी लैंडस्लाइड हो जाती हैं, कुछ भूस्खलन हो जाता है, तो इस रोड का प्रयोग विकल्प के रूप में भी किया जाता है और किया जाता रहा है। मैं फिर से बता दूं, यहाँ से ये रोड उधर पे आके जा रही है, अगर मोटा मोटा कहें, इस तरफ के लिए कहें तो ये रोड अगर खेड़ाखाल के लिए जा रही है और इस तरफ के लिए फिर से ये रोड डुंगरीपंत यहाँ से 8 किलोमीटर है, श्रीनगर 19 किलोमीटर है, ऋषिकेश 124 और दिल्ली 370। तो ये केवल बोर्ड लगाए गए हैं
दिखाने के लिए। ज़मीनी हकीकत कुछ है नहीं, न ही इस रोड का विकास उस विकल्प के रूप में किया गया। बहरहाल कमियां निकालना आसान होता है और मैं नहीं चाह रहा हूं कि मैं केवल पीडब्ल्यूडी की कमियां बताऊं या अन्य किसी की कमियां बताऊं। मेरा विषय यह है कि रोड अभी फिलहाल रोड की जो वर्तमान स्थिति है वो इतनी बदतर है, इतनी बेकार है कि यहाँ गाड़ियाँ 4 व्हीलर 2 व्हीलर चलाना तो दूर की बात है, आप पैदल नहीं गुजर सकते। बरसात का मौसम अब आने वाला है और जैसे ही बरसात का मौसम आता है हम सभी इस क्षेत्र की लगभग इस क्षेत्र के 30 से 35 गाँवों के लिए चलना दूभर हो जाता है। हमको लगभग जो श्रीनगर हमको 22 या 23 किलोमीटर दूर पड़ता है, हमको लगभग 50 या 60 किलोमीटर वाया खिरसू और गुघानी रोड होके जाना पड़ता है। ये स्थितियाँ यहाँ की हैं। अब रोड के विषय में बात करें कि रोड के लिए अब पीडब्ल्यूडी क्या कर रही है या रोड के लिए हम क्षेत्रीय जनता, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम क्षेत्रीय जनता की है। हम क्षेत्रीय जनता इस रोड के लिए क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा विषय है। अभी बहरहाल जैसे मैंने आपसे बात की, पीछे मैंने आपसे बात की कि इस रोड के लिए संघर्ष होता रहा। लगभग 6 अगस्त की मैंने बात की 2021 को कि 4 सूत्रीय मांगों के लेकर क्षेत्र की जनता ने इस रोड के लिए आंदोलन किया और उस आंदोलन का नतीजा रहा कि ये रोड सबके संज्ञान में गई। पीडब्ल्यूडी से लेकर लोक निर्माण विभाग के मंत्री जो हैं उन तक, क्षेत्रीय विधायक तो इस रोड से परिचित हैं ही, साथ ही साथ मुख्यमंत्री तक इस रोड का, मुख्यमंत्री जी ने भी इस रोड का संज्ञान लिया। और मुझे आपको ये बताने में कि 21 अक्टूबर 2021 को इस रोड के विषय में सीडीओ ऑफिस यानी कि विकास भवन पौड़ी में, और मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद थे, उनके साथ जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल उस बैठक में मौजूद थे और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि इस रोड में बनाने में, इस रोड को बनाने में जो भी कमियां रही होंगी वो कमियां, उन कमियों की किस प्रकार से उन कमियों को जानबूझ के किया गया या वो कमियां अपने आप हो गई, उनके लिए एक जांच बिठाई गई, एक कमेटी बिठाई गई और उनको विदिन कुछ दिन में, 20 दिन में रिपोर्ट या 1 महीने में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। लगभग 6 महीने गुजर जाने के बाद अब भी वो रिपोर्ट किसी के पास उपलब्ध नहीं है। उस रिपोर्ट में क्या है, क्या जांच में कोई लोग दोषी पाए गए हैं या नहीं पाए गए हैं, उस विषय पर कोई बात अभी तक नहीं हुई और ना ही वो विषय अभी किसी के सामने प्रस्तुत किया गया है। अभी कुछ दिन पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के तत्वाधान में जो बैठकें होती हैं, उस बैठक में इस क्षेत्र के जो जिला पंचायत सदस्य हैं ग्वार खिरसू क्षेत्र से कैलाश चंद्र, जो कि इस रोड के लिए लगभग 2013 से और उससे पूर्व से भी संघर्षरत रहे हैं, उनके द्वारा ये प्रश्न एक्सीएम श्रीनगर गढ़वाल की मौजूदगी में और जिला पंचायत अध्यक्ष की मौजूदगी में ये प्रश्न उनको, जो कि मैं आपको उसकी एक क्लिप इस वीडियो में भी आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो आप इसमें देख सकते हैं कि उन्होंने ये प्रश्न कैसे उठाया। आप देखिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि डुमरीबंद शालीखाल मोटर मार्ग विकासखंड खिरसू में स्थित है और मैं समझता हूँ कि जब से मैं जिला पंचायत बना होगा उस मोटर मार्ग डामरीकरण के लिए, जबकि उस मोटर मार्ग पर 2 बार डामरीकरण हो चुका है और उस डामरीकरण के लिए पूरा क्षेत्र जो है लगातार लड़ रहा है और वर्तमान में उस मोटर मार्ग की यही स्थिति है कि वहां पे जो है मनुष्य तो क्या जानवर चलने लायक नहीं है। और मेरी यहाँ पे सहायक अभियंता जी से भी बात हुई, हमारे अधिशासी अभियंता उस टाइम पर नौरियाल जी थे, बाद में नैथानी जी आए, उनसे भी बात हुई, लेकिन अभी तक उस रोड की जो स्थिति है मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। मैंने बीच में 2 मांगे रखी थी कि इस रोड की जो है एक उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि 2 बार का डामरीकरण होने के बावजूद भी उस रोड की स्थिति इस प्रकार का होना सरकारी पैसे का दुरुपयोग है। और दूसरी मांग केवल ये थी कि वहां पे जो इन लोगों के द्वारा, विभाग के द्वारा जब हमने शिकायत की तो केवल उस मार्ग को खोलने के लिए मिट्टी उठाई गई और वो मिट्टी सड़क के दोनों तरफ लगाई गई। और जैसा आपको विदित है कि अब बरसात का सीजन आने वाला है, नालों से पानी बहेगा तो गांव की ओर जा सकता है, कहीं न कहीं नुकसान हो सकता है।
लेकिन अभी तक वो मिट्टी वैसी पड़ी हुई है और उस जांच की क्या रिपोर्ट आई उसको अभी सार्वजनिक नहीं किया गया। दूसरा, तो जिला पंचायत सदस्य उनका साफ कहना है, रोड के विषय में बात उन्होंने की और एक्सीएन साहब ने, आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से जवाब दिया और उनका जवाब साफ था कि रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय के पास पहुंच चुकी है और कुछ ही दिन में इस रोड की जो जांच की रिपोर्ट है, जो इस रोड के बनाने में, इसके डामर में, इसके चौड़ीकरण में जो गड़बड़ियाँ की गई हैं, उसकी रिपोर्ट अब सबके समक्ष रखी जाएगी। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब ये जो कार्रवाई है ये कब तक होती है? जिला पंचायत दोनों तरफ इस रोड की जो दोनों तरफ जो मिट्टी, बीच की जो मिट्टी निकाल के दोनों तरफ लगाई गई है, उस मिट्टी को एक डंपिंग जोन में डाला जाए, एक उपयुक्त स्थान पर डाला जाए, ताकि बरसात, क्योंकि अब कुछ ही दिन में लगभग बरसात शुरू हो जाएगा, 1 माह मान के चलिए, और उस 1 माह के बाद रोड पे जो कार्य होगा, मुझे नहीं लगता कि अब 1 माह बाद जैसे ही बरसात शुरू होगा इस रोड पे चलना और भी दूभर हो जाएगा। बहरहाल ये बातें मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपके संज्ञान में, यहाँ तक ये जो विषय है रोड डुंगरीपन छातीखाल खेड़ाखाल मोटर मार्ग का जो विषय है, ये विषय सबके संज्ञान में है। स्थानीय विधायक जी के संज्ञान में ये बातें हैं, लोक निर्माण मंत्री श्री सतपाल महाराज जी के संज्ञान में ये बातें हैं, मंत्री के संज्ञान में ये बातें हैं, सबके संज्ञान में ये बातें होते हुए भी हम क्षेत्रीय जनता नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों इस रोड को इस तरह से बर्बाद किया गया है, क्यों इस रोड पे अब क्यों इस रोड को बनाया नहीं जा रहा है। बहरहाल यदि जांच की जो रिपोर्ट है, जांच जो चल रही है, यदि वो संवेदनशील तरीके से चल रही है, यदि बिल्कुल एक ऐसे तरीके से चल रही है कि हाँ भाई, अगर जांच की रिपोर्ट में कुछ लोग दोषी पाए जाते हैं तो उनको सज़ा होगी, तो मुझे लगता है कि वो जांच की रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ, चाहे वो कोई भी हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि ताकि भविष्य में कोई भी रोड डुंगरीपन छातीखाल खेड़ाखाल मोटर मार्ग न बने, हमारे पैसे का दुरुपयोग न हो, हमारे आपके पैसे का जो हम टैक्स के रूप में भरते हैं उसका दुरुपयोग न हो। एक उदाहरण जाए उन सभी लोगों के पास जो इस तरह की गड़बड़ियां करते हैं, जो इस तरह का भ्रष्टाचार करते हैं, एक सीख मिले उनको। और हमारी जो डुंगरीपन छातीखाल खेड़ाखाल मोटर मार्ग है, जो हमारा ये मार्ग है, मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से, माननीय विधायक महोदय जी से, कि इस रोड के विषय में शीघ्र से कार्रवाई करें। धन्यवाद।